अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये उन जलीलुल क़दर सहाबा इकराम में से हैं जो इस्लाम कबूल करने में सबकत ले गए हैं। बाज़ ने तो कहा कि आप चौथे नंबर पर इस्लाम लाए, लेकिन अक्सर जो किताबों में मौजूद है जैसे उसदुल गाबा में, अल इस्तियाब में और इस तरह दिगर किताबों में, वो सब यही है कि आप पाँचवें मुसलमान हैं, यानी पाँचवें नंबर पर ईमान लाने वाले हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अब चार लोगों का तो हम जिक्र करते हैं, यानी जैसे पहले ईमान लाने वाले, तो वो तकसीम भी हमने चार में की हुई है, चूँकि रिवायतें मुख्तलिफ हैं। बाज़ रिवायतों में यह है कि हज़रत अबू बकर ईमान लाए, बाज़ में हज़रत अली पहले ईमान लाए, बाज़ में हज़रत खदीजा और बाज़ में हज़रत ज़ैद। लेकिन उसमें तत्बीक यूँ की गई है कि मर्दों में हज़रत अबू बकर, बच्चों में हज़रत अली, ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप ईमान लाएं। तो बहरहाल पाँचवें नंबर पर ईमान लाने वाले हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। आपका नाम जुंदब बिन जुनादा, आपकी कुनियत अबू ज़र और आपका लक़ब है मसीहुल इस्लाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से आपको यह लक़ब मिला है। और उसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने के वाक़े में एक चीज़ बड़ी अजीब है जो अमूमन हमारे यहाँ बताई नहीं जाती। बस ये बता दिया जाता है कि हज़रत अबू ज़र पाँचवें ईमान लाने वाले हैं और उनके ईमान लाने का वाक़या बताया जाता है, लेकिन ईमान लाने के वाक़े के साथ एक ख़ास वाक़या जो रूनुमा होता है वो बहुत अहम है। वो वाक़या ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ईमान लेके आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र अपने ईमान को अभी छुपा के रखो। लेकिन जनाब अबू ज़र ने कहा, या रसूलल्लाह मैं तो अपने ईमान को नहीं छुपाऊंगा, मैं तो अभी ऐलान करूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकले, सीधा हरम में गए और वहां पर कुरैशियों की मजलिस लगी हुई थी, बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। तो आपने अलल ऐलान जाके कहा, ओ कुरैशियों सुनो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बस ये कहना था और कुरैशियों ने आओ देखा ना ताओ पकड़ लिया हज़रत अबू ज़र को और फिर खूब मारा, इतना मारा कि बेहोश होने के करीब थे कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो ऊपर गिर गए और ऊपर गिर के उनको बचाया और कहा, ओ कुरैशियों क्या कर रहे हो, जानते हो ये कबीला गफ्फार से है और कबीला गफ्फार तुम्हारी तजारती शाहरा के ऊपर बैठा हुआ है, तुम्हारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे। तो इस बात को सुनकर फिर कुरैशी पीछे हटे और हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि अगला दिन हुआ, ईमान का नशा ऐसा तो नहीं था कि एक दिन की मार खा के उतर जाता, अगले दिन की सुबह हुई फिर उसी तरह लोग बैठे हुए थे, फिर आके वही आपने कलमे दोहराए और फिर कुरैशियों ने पकड़ के आपको मारा और फिर हज़रत अब्बास ने आपको छुड़वाया। तो ये एक निस्बत है आपकी हज़रत उमर के साथ, आपने सुना है, पढ़ा है और बताया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो इस जुर्रत और बहादुरी के साथ आपने हरम में आकर ऐलान किया और पहली मर्तबा मुसलमानों को वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिली। तो ये निस्बत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में मुश्तरक है कि जब आप ईमान लाए तो हज़रत उमर ने भी जुर्रत के साथ अपने ईमान लाने का इजहार किया और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने भी जुर्रत के साथ अपने ईमान लाने का इजहार किया। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या तो अक्सर सुना जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत का ये वाक़या सुना सुनाया नहीं जाता। इसलिए मैं आपको आज वो निस्बत बताना चाह रहा था जो और भी सहाबा इकराम की ज़िंदगी में है कि जिन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ इस्लाम कबूल किया और जुर्रत के साथ उसका ऐलान किया। सहाबा इकराम के ईमान लाने के वाक़यात जिस तरह मुनफरिद हैं, इसी तरह अजीब भी हैं और ईमान अफरोज़ भी हैं।